Hi everyone. I hope you all are doing good. Uh, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले I want to thank the Sakhi Women Global Group to give me this opportunity to be with you all and talk about tips on parenting. तो सेशन चालू होने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ. मेरा नाम राग मल्होत्रा है और मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ. मैंने अपनी मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी बैंगलोर से करी है और मेरा जो एक्सपर्टीज एरिया है वो बच्चों के साथ, टीन एज बच्चों के साथ, अडल्ट के साथ है. और द मेन रीज़न मैं इस फील्ड में हूँ बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि हर एक इंसान में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अंदर से इमोशनली स्पिरिचुअली ग्रो हो सके. एंड तो मेरा जॉब है वो एरिया प्रोवाइड करना आपको, अ सेफ प्लेस वेर यू कैन कम, टॉक एंड ग्रो एज एन इंडिविजुअल. सो आज देखें तो आज हम यहाँ पे हैं टू टॉक अबाउट द टॉपिक अबाउट टिप्स ऑफ पेरेंटिंग. हम देखते हैं कई बार लोग की पेरेंटिंग क्या होती है. सो बेसिकली पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाती है एज सुन एज यू कंसीव द बेबी इन योर वूम. हाँ जी, तभी वो चालू हो जाता है प्रोसेस पेरेंटिंग का, क्योंकि जब बच्चा वूम के अंदर होता है, पेट के अंदर होता है, वो तभी से सुनना चालू कर देता है कि क्या हो रहा है. अब पेरेंटिंग कई प्रकार की होती है, हर एक इंसान का अपना स्टाइल होता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज व्हाट काइंड ऑफ पेरेंटिंग यू आर इन, कि आपकी फिलॉसफी क्या है पेरेंटिंग की, क्योंकि पेरेंट इज द बेस्ट जज. Parent is mother and a father as a team, and how you want your child to grow. So इससे पहले मैं चालू करूँ, I want to make you all aware that today's session I will be focusing more on the emotional quotient of parenting. When I say emotional quotient, कि हम बात करते हैं, हम अपने बच्चों की नीड्स भी पूरी करते हैं, बट क्या हम इमोशनली अपने बच्चों की नीड्स पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग इज बीइंग अवेयर ऑफ योर चाइल्ड्स बिहेवियर. आपका बच्चा छोटा है या टीन एज में है या बड़ा भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है ये याद रखना कि मेरे बच्चे का बिहेवियर कैसा है. Recognize what your child is going through emotionally. वो इमोशन फील करिए कि क्या हो रहा है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा स्कूल से आता है, बोलता है कि उस टीचर ने मुझे ऐसा बोल दिया, उस बच्चे ने मुझे वो पेंसिल नहीं दी. हम क्या बोलते हैं कभी कभी, हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता, अगली बार मैं टीचर से बात कर लूंगी या आपकी कोई फ्रेंड है वो आपको पेंसिल या पेन दे देगी. पर क्या हमने अपने बच्चे को वैलिडेट किया है ढंग से? नहीं. हमने क्या किया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही दे दिया. प्रॉब्लम बच्चे ने बता दी, सोल्यूशन भी हमने बता दिया कि ऐसा होगा. बट बच्चे की नीड होती है कि वो खुद उस प्रॉब्लम से बाहर निकले. हम जितनी जल्दी इस एज, जैसे बच्चा छोटा होता है उसी एज में अगर बच्चों को प्रॉब्लम्स आती रहती है, वो फैमिली में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ट्यूशन में हो, कहीं पे भी हो, प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं. हेंस आई वुड से कि ट्राई टू बी इमोशनली अवेयर व्हाट योर चाइल्ड इज गोइंग थ्रू. फॉर एग्जाम्पल व्हेन योर चाइल्ड इज वेरी एंग्री कि उस टीचर ने मुझे ऐसा बोल दिया जबकि मेरी गलती नहीं है, तो रादर देन सेइंग नहीं टीचर सही है आप गलत हो, उस चीज का बहुत ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट बच्चे में रहता है. वो बच्चा जीवन भर वो चीज लेके जाता है क्योंकि उसका ट्रस्ट टूट जाता है. उसको लगता है कि मेरी फैमिली मुझे ट्रस्ट नहीं करती इस चीज में कि मैं सच बोल रहा हूँ, तबकि वो किसी और को सपोर्ट कर रही है. तो इट्स बेटर दैट वी अवॉइड such things and become emotionally aware about our children. नाउ हम देखते हैं कि इमोशनल अवेयरनेस में क्या होता है. बेसिकली वी रिकॉग्नाइज द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ द चाइल्ड. देन आप आइडेंटिफाई करते हो उस इमोशन के अंदर फीलिंग क्या है, एंड यू हैव टू बी सेंसिटिव कि उस बच्चे के फीलिंग में ऐसा अंदर क्या चल रहा है. अब देखा जाए पेरेंटिंग में मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, दे कैन बी सिंगल पेरेंट्स एज वेल. कई लोग दे हाइड द इमोशंस, दे आर नॉट वनरेबल इनफ टू बी हु दे आर. सो हेंस फर्स्ट लुक inside. The mother or the father needs to look within myself, what am I feeling. जिस दिन से आप अपने इमोशन और फीलिंग को एक्नॉलेज करोगे,
आप ऑटोमेटिकली अपने बच्चे के भी फीलिंग्स एक्नॉलेज करोगे। अब दूसरी चीज़ है, कभी कभी होता है घर पे कि बच्चों के साथ पूरा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, चिल्ला चिल्ली, गुस्सा, बैक आंसरिंग इतनी चलती है। उस टाइम आपको कैसे हैंडल कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन? अगर हम अडल्ट का दिन बुरा जा सकता है तो सेम गोज विद द चिल्ड्रन एज वेल। देयर they can also go bad. So it is okay at times when your children are mad at you, they are shouting at home, they are वो खाना छोड़ देते हैं, चिल्लम चिल्ली, it is absolutely okay. उस टाइम आप अपने बच्चों को बिठा के in a very expressive way ask them what is going on rather than in a very destructive way. नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम्हारे वजह से ये सिचुएशन हो रही है, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें मार्क्स कम आए हैं। नहीं, बच्चे से पूछे इस तरह कि वो थोड़ा डिटेल में बता सके, क्योंकि बच्चे अपने इमोशंस या एक्सप्रेशन उनका इतना स्ट्रांग नहीं रहता है। तो जरूरी है कि हम उन्हें हेल्प करें वो प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि हर पेरेंट के अंदर वो कैपेबिलिटी रहती ही है कि वो आराम से बैठे अपने बच्चों के साथ और एक्सप्रेसिव वे में पूछे कि प्रॉब्लम क्या है। नाउ यू हैव टू बी ओके विद द कॉन्सेप्ट दैट कभी कभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रहती हैं ऑफ एंगर, सैडनेस, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। अगर आप एक दिन एक्सेप्ट कर लें कि ऐसा रहता है, आपके बच्चे को भी लगेगा इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बिकॉज हमारी लाइफ में देर आर गुड डेज, बैड डेज, सैड डेज, हैप्पी डेज, इरिटेटिंग डेज, जॉयफुल डेज। सो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स द वे यू से दैट, क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी आपके ऊंचे दिन होंगे, कभी एकदम यू माइट फील वेरी लो। सो you need to believe in that कि kids can also go through the same. अब कभी कभार एज अ पेरेंट हमसे गलती हो जाती है कि जब वो कोई इशू लेके आते हैं, हम थोड़ा सरकास्टिक वे में या उनकी मौकरी करने लग जाते हैं या उन्हें ब्लेम करना चालू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो हम ब्लेम कर देते हैं कि आपकी वजह से है, क्योंकि बच्चा आपने ढंग से पढ़ाई नहीं करी। अगर बच्चे ने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, आप उस पर फोकस करके रादर देन ऐसे बोलना, तो ये ब्लेम गेम हमेशा चलता रहता है पेरेंट और चाइल्ड में, और उसका कोई एंड नहीं होगा। एंड फाइनली आपको ये देखना है कि जब आप अपना व्यू पॉइंट बता रहे हैं बच्चे को, इट शुड बी इन सच अ वे दैट इट इज इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव फॉर्म कि जो वो सिचुएशन हुआ है आपको भी उतना ही बुरा लगा है जो बच्चे को फील हो रहा है। ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन द फीट ऑफ द चाइल्ड एंड यू विल सी अ सडन चेंज इन द डायनामिक्स ऑफ द रिलेशनशिप यू हैव विद योर चाइल्ड। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, छुपाना चालू कर देते हैं हमसे, या कभी कभी अवॉइड करना चालू कर देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। बट इफ एज अ पेरेंट वी कैन गिव देम अ सेफ प्लेस टू ओपन अप, to listen, to talk, then you will see the dynamics of the parent-child relationship changing. अगली बात, अब जैसे बच्चे या आपसे बहसबाजी हो जाती है घर में, इट इज वेरी नॉर्मल कि कभी कभी वो आर्ग्यूमेंट इतना बड़ा हो जाता है, बट हैव द पावर ऑफ फॉरगिविंग द चाइल्ड। ऐसा नहीं कि आज आपने ऐसा किया है अब आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा, या आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको उस चीज का रिवॉर्ड मिलेगा। पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड अगर रहेगा तो इट्स बेसिकली कि मैं आपको, आप सब्जी वाले को बोलते कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा तो मेरे को सब्जी मिलेगी। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इज नॉट एट दैट लेवल, इट इज एट द इमोशनल लेवल एंड मोर डीपर देन दैट। So if there's something happens at home, if you have an argument with the child or you do not agree or the child is not agreeing with what you are trying to say, it is okay to have such conversations openly. But if there is a fight, argument, have that power to forgive. Express the child कि आपको झगड़े से पहले और झगड़े के बाद ऐसा आपका रिएक्शन क्यों आया। अब जैसे आप एक्सप्रेस करोगे, यू विल नोटिस दैट द चाइल्ड फील्स मोर कंफर्टेबल ओपनिंग अप विथ यू।
वो छुपाना ऑटोमेटिकली बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि आई हैव माई पेरेंट्स, आई हैव अ पेरेंट हु इज देयर टू लिसन टू मी, हु इज देयर टू हेल्प मी, वैलिडेट मी, एंड इज एक्चुअली लिसनिंग टू मी. हर एक बच्चे का एक ही नीड होता है कि दे वांट द वार्मथ, दे वांट द लव, एंड दे वांट टू बी लिसन एंड हर्ड. एंड जब वो नहीं कुछ मिल पाता है, दे स्टार्ट गेटिंग वेरी इरिटेटेड कि भाई हो क्या रहा है ये. अगर मेरे मम्मी पापा ही नहीं सुन पा रहे हैं तो बाकी लोग क्यों सुनेंगे. सो हैव द पावर टू फॉरगिव. when you forgive, express them what you felt before and after the fight, and provide them the safe place. Automatically you will see there will be more intimacy and warmth in the parent child relationship. अब इसके टाइम पे आप ऐसा कर सकते हैं, यू कैन कीप एन इमोशनल लॉग, जिसमें आप लिख सकते हैं पेरेंट की आज मुझे इस चीज़ से बुरा लगा, इस चीज़ से अच्छा लगा, ये चीज़ मुझे इरिटेट कर रही थी. when you write your own thoughts, you become more aware of it and you are conscious of your actions. Yeah. Second is being aware of your child emotion. आपको समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस थ्रू गुजर रहा है. ठीक है. नाउ जब आपको पता है कि वो किस इमोशन के थ्रू जा रहा है, बी विद दैट इमोशन. Do not try to avoid or dismiss what the child is going through. A child is very innocent and pure and kind, and they have the unconditional love. उनका प्यार अनकंडीशनल होता है अपने पेरेंट्स के लिए, विदाउट एनी इफ्स और बट्स, नथिंग. सो ट्राई टू बी विद दैट इमोशन ऑफ द चाइल्ड, लिसन टू देम एंड make them feel that this feeling is okay, and you will see that a trust has been built in your relationship. यूजुअली पेरेंट्स और बच्चों में फाइट क्यों होती है, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं कर रहे वो जो बोल रहा है, वो पेरेंट भी क्यों ना हो या बच्चा भी क्यों ना हो. सो हेंस if you take and combine effort, the mother and the father, of listening to your child what they are trying to say, and you help them validating their feelings and emotion through words, it will help to regulate the emotion in the body. दूसरी चीज, recognizing emotion basically पेरेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है फॉर देम टू टीच व्हाट देयर वैल्यूज आर. नाउ हर एक घर की अपनी अपनी वैल्यूज होती है. अब हम क्या करते हैं कि वी एक्सपेक्ट कि बच्चे को पता ही है कि हमारा घर ऐसा ही है कि भाई हमें 9 बजे टीवी बंद करना है, मोबाइल फोन्स रखने हैं, तो दैट इज अ रूल. पर क्या आपने बस एक बार बोला, बट यू ऑल्सो हैव टू फॉलो इट. You also have to follow that tradition. You have to communicate ki these are things the family, the mother and the father are okay with, these are the things we are not okay with. Once you communicate, the child will know that these are my limits and I cannot cross them because my mother or the father are not okay with it. So you have to maintain a boundary. हम क्या करते हैं कि एक बार बोल देते हैं, फिर दूसरी बार बोलते हैं हाँ चलो छोड़ो, आपको जो करना है आप करो. नहीं. अगर आपके घर में एक ऐसा पैटर्न है, फॉर एग्जाम्पल कि अ चाइल्ड इज सपोज टू प्ले फ्रॉम 5 to 6 ओनली और बाकी टाइम पढ़ाई के लिए, फॉलो दैट रूटीन, बिकॉज बच्चे हमें ही मॉडल कर रहे हैं. अब अगर आपके बच्चे का टाइम है कि 6 से 7 पढ़ना है, कीप योर फोन असाइड बिकॉज द चाइल्ड विल नो दैट yes, my parents are also involved in that process. Third, listen empathetically and validate their feelings. अब पेरेंट को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे के थ्रू क्या हो रहा है? पेरेंट को बच्चे को देख के पता चल जाता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है. उनके आईज में इतनी पावर होती है, when they see them physically, if they are happy or they are disturbed, pick up those points. Use those words to reflect back कि बच्चा ऐसा लग रहा है कि you look a bit sad जब से आप स्कूल से आए हो, क्या आप ठीक हो? So you are reflecting what you are seeing. And lastly, have a heartful conversation with your child and try the child to feel that it's a safe place to talk about. If something has happened, come and talk to me. So the things I'm telling this is because
कई चीज़ें हम अनजाने में कर देते हैं, हम कभी-कभी चिल्ला देते हैं अनजाने वे में, कभी-कभी हम बोलते हैं कि कभी-कभी हम खुद इरिटेटेड होते हैं और हम कब वो गुस्सा कहीं और निकल जाता है बच्चों पे, या बच्चे किसी चीज़ से इरिटेट होते हैं वो हम पे निकाल देते हैं। हेंस बीइंग वेरी यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि पेरेंटिंग जो है हम कैसे कर रहे हैं। पेरेंटिंग में हम अ, क्या मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल द पेरेंट्स नीड टू नो कि हमारी लिमिटेशन इतनी है कि हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं टू इन्वेस्ट फाइनेंशियली, इमोशनली एंड आपके पीयर्स के साथ। कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि मुझे उस पार्टी में जाना है, उस पार्टी में जाना है, बट यू फील यू नीड टू मेक अ टाइम बाउंड कि इस हफ्ते में यू कैन स्पेंड दिस मच टाइम। फॉर वंस यू सेट द बाउंड्रीज, बच्चे भी क्लियर रहते हैं, साथ में parents are also at peace because that is what they want. अब जब कम्युनिकेशन ही ढंग से नहीं रहता बच्चे और चाइल्ड में, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप स्टार्ट्स गेट्स डिस्ट्रॉइंग। पेरेंट्स गुस्से में रहते हैं, बच्चा छुपाता जाता है, छुप छुप के चीजें करना, फिर दोस्तों से ऐसे बात करना, फिर वो इन्फ्लुएंस में आ जाना, दैट एग्रीवेट्स द फाइट एट द होम एज वेल। हेंस you set a time, spend time with your child, be with your child, try to spend as much time as you can to figure out what your child is wanting because every child is different. एक घर में दो बच्चे होते हैं, वो भी एकदम अलग होते हैं। Hence, it is a task for a parent, but it is our responsibility to spend time with them, understand them. आप सुपरफिशियल लेवल में जितना भी करो ये मत करो, parent have that power to control. Hence we need to release that power. You need to trust the intuition, trust the child that yes, my child is capable enough and I can help the child to regulate whatever is happening in day to day activities of life. कभी कभी पेरेंट्स अपने एजेंडा में होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनेगा, और एनी अदर प्रोफेशन। इट इज बेसिकली पेरेंट अपना एजेंडा बना लेते हैं कि ये मुझे चाहिए, बट वो आपका एजेंडा है, वो आपके बच्चे का एजेंडा नहीं है। इफ यू आर वांटिंग समथिंग फ्रॉम योर चाइल्ड, you need to see is your child ready right now for it. You can always express what you want, but you need to understand that वो आपका एजेंडा है, वो आपके इमोशंस है, सो यू हैव टू differentiate your feelings with what you have and what your child has. कभी कभी वो मिक्सचर जब हो जाता है तो पूरा रिलेशनशिप रुइन हो जाता है। एंड I would like to focus upon one thing कि आजकल की लाइफ में parents are also under peer pressure, children are also under peer pressure, so both parent and the child are always under peer pressure, seeing that कि what is the external world wanting rather than focusing कि मेरी family क्या चाहती है। So a family can have a mother or a father or grandparents together, life revolves around that, बट कभी कभी हम फोकस से बाहर हो जाते हैं एंड वी टेल बच्चा वो आंटी का बच्चा वो कर रहा है, बच्चा बोलता है वो आंटी वो जो मेरा फ्रेंड है ना वो उसमें चीज में अच्छा है, उसके पास वो ब्रांड का कपड़ा है, वो खाना उस होटल में जा रहा है। सो पेरेंटिंग has started evolving और is more focused on external things। ये बहुत टेम्परेरी चीजें हैं। अब पीयर प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ता है तो जेलसी बढ़ जाती है। जेलसी अपने आप में इतनी नेगेटिव फीलिंग है कि जो आप काम करना चाहते हो वो ऑटोमेटिकली नहीं हो पाता बिकॉज यू आर ऑलवेज इन दैट मोड कि आई नीड टू प्रूव समथिंग। सो पर बच्चे के लिए होना चाहिए कि एंड पेरेंट के लिए भी होना चाहिए कि आई एम हियर बिकॉज आई वॉन्ट what I want and what my parents want. And it's a combined team project work. If both the parties, the child and the parent, are in a different direction, trust me, you will ruin your relationship with the child. Hence, it is good that you communicate what you want,
what your family culture, where your family values are coming from. And because the generation is changing, generation change हो रही है, बच्चे नहीं सुन रहे. ये basic, when I see in couple of sessions, my clients come and say कि हमारा बच्चा सुन ही नहीं रहा है. There has been sudden change in the family dynamics. आजकल के बच्चे वो कर रहे हैं, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता है. So when we are coming with sub these issues, go within yourself where it is coming from. When we go to the core, we see that हमने कभी बच्चों को बैठ के ये नहीं बताया कि we are okay with these things. For example, I am okay that you go and play from 5 to 6, but I have an expectations कि आप जब खेल के आओ तो आप 6 से 8 पढ़ो, क्योंकि this will help you to achieve your goal. So you need to sit with your child, make up a plan. हर एक बच्चे को एक child map चाहिए होता है. When I say a child map, it's basically you sit with your child and come up with the expectations, the goals. You can just start with very small thing कि आप अपने दिन का गोल बना सकते हो. For example कि आज मैं इस टाइम तक इस चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए स्पेंड करूँगा, इतना टाइम मैं खाने के लिए, इतना टाइम कूदने के लिए, खेलने कूदने के लिए. So this is a map. When you sit with your child and you talk, कि आप भी बताते हो कि हाँ, अगर आप इस टाइम पे ये पढ़ोगे तो हो सकता है आपके टेस्ट में बेनिफिट हो. अगर आप इस टाइम पे नहीं करो अपना काम तो आपको नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्लास के लिए. सो come and sit with day-to-day roadmaps with your child. Then once you feel comfortable, आप monthly कर सकते हो कि child का ये targets हैं, these are the goals and how this can be achieved. Sit and make a plan. आप उससे क्या होगा, उससे आपको लगा कि चलो कुछ there is something concrete, कुछ ना कुछ concrete है मेरे हाथ में and we are working towards a goal. नहीं तो everything looks very scattered. So hence be with the child, try to avoid the peer pressure around, because parenting अपने आप में एक बहुत spiritual journey है. Since the birth, delivering of the child, from infancy, toddlerhood, adulthood, and by the time the children get married, it's a phase altogether. And it can be very overwhelming for the parents कि every day is a new challenge. But trust me, parents, you have that capacity, you have that positivity, you have that motivation. Believe in yourself that yes, if there is an issue coming up in my family with my child, I am capable enough to handle the situation. I will avoid being aggressive in my nature. I will try to avoid my aggressiveness. I will not mock my child. I will not talk to my child in a sarcastic way, because इससे क्या होगा, झगड़ा होगा, आपकी भी energy drain, time भी waste. Hence, in a very progressive way, concrete way, I'm going to help my child, listen to them, try to help them what they are going through, because children will keep modeling what the mother or the father are doing always. So hence, whenever I feel things are going out of control, I will tell myself, take a deep breath, relax my emotions, and say that yes, things are under my control. I am at peace. I am at the place where I can talk to my child and listen what they are going through. So these are the tips which I gave you for being with your child, connecting with your child at a very emotional level. Give them a safe place to express, because if they don't get the support at home, you will see the relationship dynamics changing, because all the child just needs kindness, warmth, and unconditional positive regard from you all. So I hope this helps you, and if there are any doubts or any questions, you can drop me an email. My ID is ragmalhotra92@gmail.com. And yes, so these are the few tips. If there are any questions or any doubts which you would like me to clear, I am there to clear here for coming 5 minutes. Else, you can always drop me a mail to it.
So take care, everyone, and have a nice day. Bye.